हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? और उसके बाद आप लोग मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 31 से लेकर ई पॉइंट में किसी भी बच्चे को अगर वीडियो और साउंड एकदम ठीक है तो 31 से लेकर 40 तक कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ बात करो। पहले 31 से 40 की हम लोग करते हैं और फिर 40 से 50 के बीच की बात करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स करके जो भी बीच में जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी वो खत्म करके फिर हम लोग पढ़ते हैं डिग्री और रेडियन। 32 है, एक बच्चे की प्रॉब्लम है 32। यहां पर और कोई डाउट किसी को? 31 से 40 के बीच में पूछ रहा हूं आपसे। सबसे पहले एक बच्चे की डाउट है क्वेश्चन नंबर 32, पता नहीं क्यों है 32। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? 33 भी आ गया है, 34 भी आ गया और 40 भी आ गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। अब ऐसे तो आप फिर सारे ही करवा देता हूं मैं कल की तरह। एक बच्चा 31 पूछ रहा है ना, फिर तो अपने पास सारे ही मैं करवा देता हूं। सबसे पहले 32 आपने पूछा है, ये जो मैंने बोर्ड पर लिख ली इनको बार बार आप लोग वापस मुबीन, अजय, गजेंद्र ये चीजें नहीं करो। अगर एक बार आप लोग लिख चुके हो तो मैं 32 में क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस थीटा, और कोस अपने पास टेन थीटा आ गया कोस थीटा, और यहां पर कोस पाई बाई ये, तो अपने पास पाई पर चेंज होता नहीं, कोस का कोस रहता है, लेकिन 180 माइनस ये हो जाएगा। ये अपने पास होगा साइन टेन थीटा, और ये अपने पास माइनस का होगा साइन 6 थीटा। क्या आप लोग मुझे बताइए, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला होगा 2 कोस सी प्लस डी बाई टू यानी 8 थीटा, कोस सी माइनस डी बाई टू यानी कोस 2 थीटा। 2 साइन इसका फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। बाकी सारी चीजें कट गई, कोस अपॉन साइन होता है कोट 2 थीटा। देखो एक स्टेप में ही आपका आंसर आ गया, एक ये लिखी और दूसरी स्टेप में आपका आंसर आ गया। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बेसिक से करोगे तो जल्दी होगा। बाकी यहां पर थीटा का मान कोई भी आप लोग यहां पर जैसे 30 डिग्री रख लो, कोस 300, कोस 180, कोस 300 और साइन 180, 30 डिग्री रख के सोल्व करो। रख के सोल्व तो कर सकते हैं लेकिन करना नहीं, उस टाइप से क्वेश्चन मत करना, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, बी अपना आंसर आ जाएगा। बताओ कहां दिक्कत थी? ठीक है, तो सबसे पहले आपने मुझसे पूछा था 40 तक, 32, 33, 34 और 40 पूछे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं सभी लोगों ने। तो मैं अगला क्वेश्चन अब आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहां पर कोशिश करना, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 भी आप लोगों को डाउट है। अब मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की ये है, ना तो आप लोग इसमें 0 डिग्री रख पाओगे। 0 डिग्री क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि 0 डिग्री रखते ही साइन 0 अपॉन में 0 हो गया। ना आप लोग इसमें 90 डिग्री रख रहे हो। 90 डिग्री क्यों नहीं रख पा रहे हो? क्योंकि यहां पर नीचे 0 हो जाएगा कोस 90 रखते ही। ना हम लोग इसमें 45 रख पा रहे हैं। 45 क्यों नहीं रख पा रहे हैं? क्योंकि अपने पास दो ऑप्शन मैच हो जाएंगे। 45 अगर रख दिया तो अपने पास दो ऑप्शन मैच हो गए। और अगर हम लोग इसमें 60 भी नहीं रख सकते। 60 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि 60 रखते ये 0 हो जाएगा, और अपने पास 30 बचता है, 30 में भी हो सकता है दो ऑप्शन मैच हो जाए। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में इसका तो कोई फायदा नहीं है कि हम लोग यहां पर क्वेश्चन में ऑप्शन यहां से वैल्यू पुट करें, उसका तो कोई मतलब निकलता है नहीं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं अनुज, वही मैं बता रहा हूं यार, बार बार आप कमेंट मत करो। आप जो कह रहे हो वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। आप 33 और 48 पूछ रहे हो, दोनों मैं समझा दूंगा। अभी आप लोग कोशिश करो, 33 आपका ये क्वेश्चन है, ये मैं समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा था, यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं और ये लिखूं 16 कोस की पावर 6x माइनस 24
कोस की पावर 4x प्लस 9 कोस स्क्वायर x, और 2 इधर से कॉमन ले लिया, ये -1 है। नीचे वाला हमें दिखाई दे रहा है, देखना आप लोग अगर इसको पकड़ पाओ क्वेश्चन को, तो ये देखिए अपने पास साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, ये तीनों मिलकर फॉर्मूला किसका बनेगा? तो आप कहोगे सर ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनेगा, 4 तो अपने पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनेगा 1/4 साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा ये लो। बचा हुआ जो कोस एक्स है, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की, ये अपने पास कोस एक्स ये वाला यहां से कोस 60 माइनस एक्स और कोस 60 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला किसका बनेगा? 1/4 कोस 3x का। 1/4 कोस 3x का। क्या फॉर्मूले याद हैं क्या? मैंने अभी तक क्वेश्चन अगर आपको समझ पा रहे हो, यहां प्रॉब्लम्स पहले करवाऊंगा डोनाल्ड ट्रम्प, फिर डिग्री और रेडियन और मिनिमम मैक्सिमम बचेगा, ताकि प्रॉब्लम्स बाद में नहीं, पहले प्रॉब्लम्स करवाऊंगा फिर डिग्री रेडियन पढ़ाऊंगा। अगर प्रॉब्लम्स खत्म होगी तो आपकी, तो मैं आपको बता रहा था ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया है, नीचे मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाए, अभी तक कोई नियम नहीं लगाया मैंने। प्रॉब्लम यह है कि 4 से 4 यहां पर कटेगा, और ये जो फॉर्मूला बन रहा है यहां से यहां तक अगर आपको अच्छे से दिखाई दे, ये फॉर्मूला बन रहा है 4 कोस क्यूब का स्क्वायर है, ये 3 कोस एक्स का स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला जो बनेगा ये बनेगा 2 कोस, ये जो है 2 तो बाहर है ही, कोस कितना कोस 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स का होल स्क्वायर है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab 4 गुना 3 12 कोस की पावर 4 और 2 लगता है तो 24, ये इसका फॉर्मूला है, और -1 तो आगे चल ही रहा है, और नीचे वाला पड़ा रहने दो, पहले ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाला ऐसे कैसे एक स्टेप में मैं छोड़ देता हूं, पहले बाद में कर लेंगे। और ये फॉर्मूला क्या कोस 3x का है क्या? ये फॉर्मूला क्या कोस 3x का है क्या? तो कोस ये वाला स्क्वायर 3x यहां से बन जाएगा, और -1 तो चल ही रहा है, और नीचे ये साइन एक्स, और ये चल रहा है अपने पास। क्या आप लोग यहां पर 4 तो है ही, मुझे बताओ ये नीचे अपने पास 4 है, और ये है साइन 3x कोस 3x, ऐसे नीचे चल रहा है। अगर ऊपर नीचे मैं इंटू कर दूं 2 से, यहां भी ऊपर भी इंटू कर दूं 2 से, और नीचे भी इंटू कर दूं 2 से, ठीक है, तो मुझे बताइए ये जो फॉर्मूला है वो क्या कोस 6x का बन जाएगा क्या? आपको अगर याद हो, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी जितना यहां थीटा लिखा होता है यहां डबल आता है। जैसे मैं ये लिखूं 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, तो ये इसका डबल आएगा, यानी कितना होगा cos 4 थीटा। अगर मैं लिखूं 2 cos स्क्वायर 3 थीटा -1, तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? cos 6 थीटा का। मतलब ऐसा जब भी हो इससे डबल आता है यहां पर, तो ये अपने पास ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा cos 6x का। ये जो फॉर्मूला ये किसका है? तो आप कहोगे सर ये फॉर्मूला है sin 6x का, और ये जो नीचे अपने पास 2ab 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है, थीटा यहाँ 3x है तो 2 इंटू 3x 6x, और नीचे वाला जो 8 है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा। तो क्या हमारा आंसर जो है वो क्या 8 cot 6x, ये अपना आंसर आ गया क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों का दिमाग खोलेंगे। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना एसएससी मेंस 2017 में आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी कभार जब आप लोग वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, उन क्वेश्चंस को फिर हमें सोचना पड़ेगा, इसी टाइप से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, याद रखना आप लोग। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाएंगे, शॉर्टकट नहीं है शक्तिमान इसका कोई भी। ये अपने पास डायरेक्ट देखते ही तो आप लोगों को नहीं पता लगेगा, लेकिन कोस 3x का होल स्क्वायर है ये जो होगा ये कोस 3x का होल स्क्वायर है। और ये चीजें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर अगली बार ऐसा ही क्वेश्चन में दे दूं, 3 से इंटू करके दे दूं, तो आप लोग तुरंत पकड़ लोगे कि हाँ ये अपने पास 3 कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीजें आप लोगों को समझ में आता रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 34, इसको मैं मिटाता हूं ताकि 34 अपने सामने आए तो ये ऐसी चीजें उस पर नहीं लिखी हुई हों। पूरा क्वेश्चन फॉर्मूले पर बेस्ड था, फॉर्मूला याद है कर पाओगे, नहीं याद है नहीं कर पाओगे। 34 में क्या प्रॉब्लम आ गई भाई?
34 तो ये अपने पास 1 माइनस कोट थीटा है और ये अपने पास कोसेक थीटा है। ये अपने पास 1 कोट थीटा है, ये अपने पास कोसेक थीटा है और ये अपने पास 1 है। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला अपने पास ऐसा क्वेश्चन जहां पर आता है, क्या आप लोग मुझे बताइए इस क्वेश्चन का करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको याद हो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा तो ठीक है, ये जो 1 है इस 1 की जगह हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का तरीका कॉन्सेप्ट जो होता है, या तो आप लोग यहां पर थीटा का मान पुट कर दो भाई 60 डिग्री, याद रखना थीटा की वैल्यू आप लोग यहां पर 60 डिग्री पुट कर दो, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहला तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, थीटा का मान यहां पर 60 डिग्री सभी जगह पुट करना, सोल्व करना, अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। या मैं दूसरा बता रहा हूं कि ये जो 1 होता है, आपको अगर याद है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 बराबर ऐसे क्वेश्चन में होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और तो 1 की जगह आप लोग लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो एक बार तो आप लोग इसको प्लस लिख सकते हो और एक बार आप लोग इसको माइनस लिख सकते हो, ऐसा आप लोग लिखोगे। और ये चीज मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूं भाई। और अपोन में आएगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस 1, तो दोनों जगह से कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कॉमन आ रहा है, और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर कॉमन आ जाएगा, पहले मैं इस चीज को सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा अगर कॉमन आ गया तो मुझे आप लोग ये बताइए, अंदर बचेगा 1 प्लस, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो 1, यहां से माइनस वाला तो कॉमन ले लिया है, और ये बचेगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और ये यहां पर अपने पास होगा कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा प्लस अपने पास 1 है, तो इससे ये कट जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? और सिर्फ अपने पास ये बचेगा। या आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया बात ये है कि आप लोग थीटा का वैल्यू पुट कर लो 90 डिग्री, सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। सॉरी 90 डिग्री अगर पुट करोगे तो 2 ऑप्शन मैच हो सकते हैं, इसलिए आप लोग 60 डिग्री, क्योंकि कोट 45 भी वही होता है, टेन 45 भी वही होता है, इसलिए आप लोग 60 डिग्री रखो, 60 डिग्री रखिए, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा एक और 34 के बाद 40 बचेगा, ठीक है। इस चीज को मुझे बताइए, आगे अभी अपना ऑप्शन मैच नहीं हुआ है, वैसे लगभग क्वेश्चन में आंसर यही आएगा, याद रखना आप लोग। या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और वो होता है तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। ध्यान रखना ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, जो होगा वही निकालेंगे हम। कोस थीटा का क्या फॉर्मूला 1 माइनस टेन के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या ये होता है क्या? अपॉन 2 टेन, इसका फॉर्मूला होगा 2 टेन थीटा बाई 2, इस चीज का फॉर्मूला अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यह अब इधर आ जाएगा, ऊपर से एलसीएम इधर लोगे तो ऊपर बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और एलसीएम से ध्यान रखना, यहां भी एलसीएम सेम है, यहां भी एलसीएम सेम है, कट जाएगा, और नीचे 2 टेन थीटा बाई 2, एलसीएम से एलसीएम कटकर सिर्फ ये बचा, 1 से 1 भी कट गया, तो ऊपर आ गया 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और नीचे आ गया 2 टेन थीटा बाई 2, तो सोल्व करने पर जो आंसर आ गया है वो कितना आ गया है? टेन थीटा बाई 2, ये अपना आंसर है। बहुत सारी जगह अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको रटवा भी दिया जाता है कि इसका मान टेन थीटा बाई 2 होगा, रट लो, लेकिन इतनी कितनी चीजें याद करोगे, जो काम की चीजें हैं वो अगर स्टूडेंट के एग्जाम में याद रह जाए तो उतना ही बहुत है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। 10वीं क्लास की बुक में है, 17 मेंस में है, आपको अगर इतना ही याद रह जाए, ये जैसे इस चीज का मान टेन थीटा बाई 2 होता है, ये रट लो, इसका मान ये होता है, इतनी चीजें याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर वो याद रह जाए वो भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन का तरीका, कॉन्सेप्ट, बेसिक मैंने पूरा बताया क्वेश्चन, या मैंने कहा थीटा बराबर 60 डिग्री पुट कर लो, आंसर जल्दी आ जाएगा अब की बार थीटा का मान पुट करने पर। एक क्वेश्चन नंबर अपने पास 40 है, उस पर हम लोग चलते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कौन से 41 से 50 तक। चलो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 40, आसान क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कोस ए बराबर पी है, साइन क्यू प्लस कोस क्यू बराबर क्यू है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो यहां पर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपको याद हो तो होता है साइन ए प्लस कोस ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस या माइनस, तो आप कहोगे सर माइनस होता है साइन ए कोस ए, ये अपने पास फॉर्मूला लगा दिया और बराबर क्यू। सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं तो ये कहूंगा जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं ना अब की बार, जो अभी मेंस देने बैठ रहे हैं जस्ट इस बार, जिनका प्री अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया है, और अगर आप लोग मेंस दे रहे हो तो मैं आपको एक बात कहूंगा, सभी लोगों को आप लोग मार्केट जाओ, सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स की बुक खरीदो, जिसमें 10 साल के पेपर आप लोगों को मिलेंगे 2010 से लेकर 2020 तक। 2009 का सेकंड पेपर मिलेगा और 2020 का फर्स्ट पेपर मिलेगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी का पेपर सेम उसी पैटर्न का, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आना है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अर्थमेटिक थोड़ी आसान आती है सीडीएस में, और एडवांस मैथ्स बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। तो अगर आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, और ऑफलाइन पेपर से भी फायदा तो होता ही है, वो बुक आप लोग खरीद सकते हैं, और ये 20 के 20 पेपर जो हैं पिछले 10 साल के, ये आप लोग लगा सकते हो, जरूर आप लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, यहां पर देखना, मुझे एक इसकी साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू पता है मुझे 1 होती है, साइन ए कोस ए की वैल्यू मुझे पता है p होती है, मुझे साइन ए इंटू कोस ए का मान और चाहिए, मुझे साइन ए इंटू कोस ए का मान और चाहिए। तो इसका दोनों तरफ अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को तो 1 लिख सकते हैं, प्लस 2 साइन ए कोस ए बराबर होगा अपने पास कितना, पी स्क्वायर। मैं फिर बता देता हूं क्या लिख रहा हूं, इसका जो होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये अपने पास 2 साइन ए कोस ए, तो साइन ए इंटू कोस ए का जो मान आ गया, साइन ए इंटू कोस ए की वैल्यू आ गई है पी स्क्वायर माइनस 1/2, पहले 1 जाके माइनस होगा और भाग दे देंगे 2 का। अब सारी वैल्यू आपके पास है, पुट करना, सोल्व करना, साइन ए कोस ए पी है, इसका मान अपने पास 1 है, इसकी वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1/2 है, और बराबर में अपने पास क्यू है। सोल्व कर लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या, ठीक है ना। सोशल मीडिया आपने परचेज करके सोल्व भी कर लिए, बहुत अच्छी बात है भाई, जरूर आपको मेंस में फायदा मिलेगा। और जैसा पेपर सेटर सेट करता है, जैसे यहाँ पर तो मॉक में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ लोग टफ बनाने की कोशिश करते हैं, मॉक मतलब बिना मतलब के भी क्वेश्चन डाल देते हैं, वहां पर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं जो बिना मतलब का क्वेश्चन हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से 50 के बीच में कोई डाउट है तो उस चीज को हम लोग सोल्व करते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या, या हम लोग आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 41 से। सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा है, ये ध्यान रखना साइन थीटा है भाई, ये यहां पर टाइप करते टाइम इनको चेक भी किया था 2 बार 3 बार, फिर भी 1-2 मिस्टेक पेपर में, जो अभी आपके लिए ये क्वेश्चंस हमने सेट किए थे कि इस बैच में, मेंस के बैच में आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाने चाहिए, तो अगले बैच में तो ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चंस हम लोगों ने सेट किए थे, तो 1-2 प्रॉब्लम्स इसमें बची हुई हैं छोटी छोटी, कहीं चेक करने के बाद भी सेक समझ में नहीं आया, साइन ही दिखाई दिया, तो आप लोग इसको अब सोल्व कर सकते हो। क्या कर लोगे क्या, क्वेश्चन नंबर ये आप लोग सोल्व कर लोगे। 43 एक बच्चा पूछ रहा है, 43 में तो आपको करना क्या है, ये सीडीएस के क्वेश्चंस, और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सीडीएस के, और आसान भी आते हैं, ध्यान रखना सारे ही क्वेश्चंस टफ नहीं आते। तो यहां पर इंटू करोगे अंदर की तरफ, तो ये है कोट थीटा, और ये इंटू करोगे तो कोट होता है कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो ये कोस थीटा बराबर 4m है।
ऐसे ही यहां से अंदर 1 से इंटू करोगे तो कॉट थीटा, इससे इंटू करोगे तो कोस अपॉन साइन, साइन से साइन कट गया, ये कोस थीटा बराबर 4n है। अब देखिए आप लोग जब दोनों को अगर इंटू कर दिया जाए, यहां पर अपने पास सबसे पहले मैं बता रहा हूं दोनों को ऐड कर दोगे तो कोट थीटा की जो वैल्यू होगी, कोट थीटा की जो वैल्यू होगी दोनों को ऐड करोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 2, अगर कॉमन 4 कॉमन ले लिया, m प्लस n दोनों को ऐड कर दिया, 4 बार था लेकिन 2 कोट है तो 2 का भाग दोगे तो ये बचा। और कोस थीटा की जो वैल्यू है यहां से वो अगर आप लोग माइनस कर दोगे, माइनस माइनस तो ये कट गया, ये प्लस हो गया, 2 कोस थीटा बराबर ये है तो ये बचेगा 2 इंटू एम माइनस एन, ये बच गया अपने पास। दोनों को इंटू करो, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो ये हुआ कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा अपने पास 16 mn। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 16 mn होगा। और याद रखना आप लोग कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कोट स्क्वायर इंटू कोस माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा भी होती है, क्या आपको याद है क्या? ये दोनों बात एक ही है, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये मैं लिखवा चुका हूं, इसका मान एक ही होता है। और यहां पर आप लोग इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोट थीटा और कोस थीटा दोनों को इंटू करोगे तो स्क्वायर करोगे यहां पर तो 4m प्लस एन का होल स्क्वायर, और यहां पर 4m माइनस एन का होल स्क्वायर बराबर 16 mn है। 16 से 4 गुना 4 से कट जाएगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, तो अंदर आ जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर अपने पास mn। ये अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्या सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, अगला मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर अब 48 और 50, दो क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूं अपना, फिर आगे चलते हैं नए पॉइंट की तरफ। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर है 48, इसको आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 48 को। हाँ सारा हो जाएगा भाई शक्तिमान। इसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, ये जो चैप्टर जैसे अपना ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा तो फिर हम लोग 2 घंटे पढ़ लेंगे अगले चैप्टर से। विकास भाई 42 तो आप ऐसे क्वेश्चंस तो करो, अब इसमें तो आपका क्या करना है, ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है यहां से 42 में आपको पता है साइन एक्स बराबर कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ये साइन स्क्वायर को आगे लेकर जाओगे। इनके तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देख लिया करो आप आंसर सीट में, मुझसे तो वो पूछा करो जो आंसर सीट में भी समझ में नहीं आ रहे हैं। ये साइन स्क्वायर आगे जाएगा तो साइन एक्स बराबर कोस स्क्वायर, तो मुझे बताओ कोस की पावर 12x को डिटेल भाई क्या साइन की पावर 6x लिख सकते हैं क्या? दोनों तरफ पावर 6 कर दोगे तो 12 की जगह ये, इसकी जगह क्या लिख सकते हो 3 साइन की पावर 5x, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो 3, यहाँ पर क्या अपने पास 12 10, और ये जो संख्या वो चेंज होनी चाहिए ना, इंग्लिश में भी यही लिखी हुई है क्या, ये क्या अपने पास 8 होना चाहिए क्या यहाँ पर, 3 साइन की पावर 4x, 3 साइन की पावर 4x प्लस यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, ये अपने पास होगा। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है ये वाला, और ये क्वेश्चन भाई आ चुका है अपने एसएससी में भी आ चुका है, तो ये फॉर्मूला क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब ही है क्या, इसका होल क्यूब है ए का क्यूब बी का क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, और इसका जो मान दिया हुआ हम लोगों को क्वेश्चन में खुद ही गिवन है, इसकी वैल्यू दी हुई है 1, तो 1 का क्यूब आंसर कितना आ जाएगा 1, ये अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको समझाता हूं सभी लोगों को। मुझे आप लोग सारे के सारे लोग मिलकर ये बताइए, ये ध्यान देना आप लोग,
ये अपने पास x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा बराबर z टेन थीटा या z टू टेन थीटा, यहां पर ऐसे दिया हुआ है हम लोगों को x साइन थीटा बराबर y कोस थीटा बराबर अपने पास z टेन टू थीटा। तो जब ये तीन बराबर हैं तो ध्यान रखना इसके बराबर में हम लोग मानेंगे k। जब तीन बराबर हों तो इसके बराबर में हम लोग k मानेंगे। और जो पूछा गया है z का मान, तो यहां पर देखना भाई सभी लोग ध्यान देना, z का मान हम लोग k स्क्वायर के साथ समथिंग आएगा। z का मान k स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर टू थीटा आएगा। टेन स्क्वायर टू थीटा को आप गायब कर दो तो मुझे बताइए क्या यहां पर k स्क्वायर आएगा क्या? अक्स का मान भी अगर रखें, अक्स का मान तो k अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर करोगे तो यहां भी k स्क्वायर आएगा, यहां भी k स्क्वायर आएगा, ये k स्क्वायर ये रहा, k स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो बाकी चीजें तो थीटा की फॉर्म में बची रहेंगी। लेकिन मुझे बताओ k की पावर क्या 4 आएगा क्या? अब हमें ऑप्शन से देखना है कि k की पावर 4 कहां काम कर रहा है। यहां पर अक्स का मान अगर k रखोगे k स्क्वायर तो k की पावर क्यूब है तो 6 चला जाएगा। k स्क्वायर k की पावर 4 करोगे, स्क्वायर करोगे तो k की पावर 4 यहां पर आएगा, यहां पर भी 6 चला जाएगा, यहां सिर्फ k स्क्वायर बचेगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकते, बी हमारा आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? मैंने क्या किया, ज्यादा मैंने दिमाग लगाया ही नहीं क्वेश्चन में। मैंने यहां पर ऐसे किया कि मुझे पता है कि बराबर में आपको k मानना पड़ेगा। जब ऐसे क्वेश्चंस को तीन इक्वल में अगर हैं तो बराबर में आपको k मानना पड़ेगा। तो z स्क्वायर का जो मान है वो मैंने रख लिया, z की वैल्यू k स्क्वायर अपॉन समथिंग आएगा, मतलब k स्क्वायर तो जरूर आना है। इसकी वैल्यू भी अपने पास k स्क्वायर दो बार आएगा तो कॉमन आ जाएगा k स्क्वायर, पहले से एक k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बनेगा k की पावर 4। k की पावर 4 कौन से ऑप्शन में अपने पास बन रहा है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बाकी आप लोगों के लिए मैं सोल्व भी कर देता हूं, बेसिक तरीका तो सिखा देता हूं, लेकिन चीजें एग्जाम में बैठे हो तो ऐसे दिमाग आप लोग लगा सकते हो। बाकी मैं क्या बता रहा हूं, और आया हुआ क्वेश्चन है भाई, मैंने मेरी तरफ से ऑप्शन सेट नहीं किए हैं, आपको लगे कि सर ने खुद की तरफ से, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग करते हैं, तो मैंने आपको पूरा का पूरा बताया। बाकी आप लोग करोगे कैसे, पैटर्न समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यहां पर ध्यान रखना k का z का जो मान होगा वो होगा k अपॉन टेन टू थीटा। यहां से z का जो मान होगा वो होगा k अपॉन टेन टू थीटा। ये हम लोग यहां पर पुट करेंगे। देखना यहां पर z स्क्वायर है और z स्क्वायर के लिए हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू k स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर टू थीटा, और टेन स्क्वायर टू थीटा ही लिख देता हूं मैं एक बार, तो टेन स्क्वायर टू थीटा इंटू में अक्स स्क्वायर। मुझे बताओ अक्स स्क्वायर का मान क्या क्या रखोगे आप, तो आप खुद ही बोलोगे सर अक्स स्क्वायर का मान रख लो k स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और मैं पूछूं कि इसका मान क्या होगा तो k स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो अपने पास टेन स्क्वायर टू थीटा है, क्या हम लोग इस चीज को 4k स्क्वायर तो ठीक है और आगे से भी k स्क्वायर कॉमन ले लो, और इनटू में अपने पास बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। आप कहोगे सर कैसे बचेगा, k स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है और यहां पर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर अगर एलसीएम लोगे तो इधर कोस स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है 1, और ये यहां चल रहा है टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है उसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर टू थीटा अपॉन कोस स्क्वायर टू थीटा। ये मैं यहां पर लिख सकता हूं। मुझे आप लोग ये बताइए साइन स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे साइन k की पावर 4 आ गया, साइन की पावर 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये कोस स्क्वायर टू थीटा पलट कर ऊपर चला जाएगा, ये कोस स्क्वायर टू थीटा नीचे पलट कर ऊपर चला जाएगा, और इसके साथ ये तो साइन और ये खोला है मैंने, ध्यान रखना ये तो पलट कर ऊपर चला गया और ये साइन स्क्वायर खोला है तो 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और आगे ये तो चल ही रहा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और 4 से अपने पास 4 भी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा k स्क्वायर। कोस स्क्वायर टू थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे अपने पास बचेगा कोस की पावर 4 इंटू साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कोस की पावर 4 थीटा, ये अपने पास बच गया है।
अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर ये आ रहा है। तो अक्स और वाई का मान जब रखोगे, अक्स स्क्वायर की जगह रखोगे के स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और वाई इसकी जगह रखोगे के स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो के स्क्वायर तो कॉमन आएगा, के की पावर 4 कॉमन आएगा, और यहां होगा कोस की पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। यही अपने पास यहां पर बना हुआ है, ये कोस स्क्वायर था भाई यहां पर। तो इस बी ऑप्शन को, इसको सोल्व करने पर भी आया और बी ऑप्शन को सोल्व करने पर भी सेम आया, तो ये अपना आंसर आ गया। आगे आप लोग कर लोगे ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक तो बेस डायरेक्ट तरीका मैंने सोचने का बताया कि सीधा सीधा आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोच पाओगे, और दूसरा तरीका मैंने आपको यह समझाया है कि यहां पर आप लोग अक्स वाई और जेड का मान रखो, अक्स वाई जेड का मान रखते चले। अक्स का मान, जेड का मान के अपॉन टेन टू थीटा, अक्स का मान के अपॉन साइन थीटा और वाई का मान के अपॉन कॉस थीटा। उसके बाद जब आप लोग खुद सोल्व करोगे, ये तो मैं सोल्व कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि कहां से सर क्या ला रहे हैं, लेकिन खुद सोल्व करते चलोगे तो सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। टेन स्क्वायर को लिख दोगे आप लोग साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर, क्योंकि साइन और कोस के फॉर्मूले जल्दी और ज्यादा याद रहते हैं हमें। कोस स्क्वायर टू थीटा ऊपर चला जाएगा, ये रहा कोस टू थीटा को कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, लेकिन कोस स्क्वायर टू थीटा तो स्क्वायर बचा रहेगा, और नीचे इन दोनों को इंटू करोगे 4 से 4 कट के ये, और वो दूसरे ऑप्शन को सोल्व करोगे तो अपने पास सेम आ रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ, के की पावर 4 यहां पर है और के की पावर 4 यहां पर, ये पावर 4 है भाई, है ना। ठीक है, या दूसरा तरीका मैं आपको बता चुका हूं, जो पहले बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट आप लोग लगा देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहां पर ऐसा, ये भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा, ऐसा अगर कभी भी हो अक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा इक्वल्स टू 1 है, और अक्स अपॉन ए टेन थीटा प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू, अगर अपने पास 1 है, याद रखना ऐसा कभी भी हो प्लस की जगह माइनस हो, माइनस की जगह प्लस हो, ये भी अक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी और टेन थीटा सब कुछ ही अपने पास सेम है। टेन थीटा भी है, वाई अपॉन बी भी है, अक्स अपॉन ए भी है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का 99% क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, एग्जाम में बैठे हो और वहां पर अगर क्वेश्चन आप लोग करते हो तो उसका जो कॉन्सेप्ट या उसका तरीका जो लगता है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर दिया करो। जब ये सारी वैल्यू अक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी टेन थीटा माइनस की जगह प्लस आ गया, सारी चीजें सेम ही है, बस इधर उधर हो गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का तरीका या कॉन्सेप्ट होता है कि स्क्वायर करके आप लोग ऐड कर दिया करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो जब स्क्वायर करके इसको ऐड करोगे तो अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा माइनस का 2 अक्स ए वाई बी टेन थीटा बराबर 1 का स्क्वायर 1। इसका स्क्वायर करोगे तो अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। क्या आगे तो जो बच्चा पूछ रहा था, क्या मुझे बताइए आगे तो आप लोग अब सोल्व कर लोगे क्या? 2 अक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी टेन थीटा सेम यही रहना है 1। इन सभी को जोड़ दोगे आप लोग, इनको ऐड करोगे तो इन दोनों से अक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अपने पास 1 प्लस टेन स्क्वायर, जिसको सेक स्क्वायर लिखोगे। यहां से भी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचे हुए में से कॉमन आएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना है अपने पास 2। दोनों जगह से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा अक्स अपॉन ए और इधर से बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 2 है। इसका मान पूछा है तो सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कन्वर्ट होगा कोस स्क्वायर में, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? यह आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप लोग। देखना यहां पर अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर, ये लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर थीटा
3 tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, और ये यहां पर क्या है अपने पास कोस क्यूब है भाई, ये इसको क्यूब करना। क्या आप तो सोल्व कर लोगे क्या? ये थोड़ा सा क्यूब है, यहां पर पावर कितनी है 3 है, ताकि अपने पास 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए ये अपने पास है। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है। आप लोग अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो मुझे बताओ 3 tan स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दोगे 3 माइनस tan स्क्वायर ए बराबर k माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये tan स्क्वायर इधर आके इधर अगर आएगा तो ये बचेगा 3k आ जाएगा यहां पर, ठीक है। ये इधर आएगा तो tan स्क्वायर ए अगर 3k माइनस 1 बचेगा और tan स्क्वायर ए है, और इधर बचेगा अपने पास कितना k माइनस 3। तो tan स्क्वायर ए का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास k माइनस 3 अपॉन 3k माइनस 1 आ गया है क्या? और tan a की जो वैल्यू होगी वो अगर रूट करना चाहें हम लोग तो क्या अपने पास k माइनस 3 अपॉन रूट में 3k माइनस 1 है क्या? अब tan रेशियो किस किस का होता है मुझे ये बताओ आप लोग एक बार। tan जो रेशियो होता है वो मुझे बताइए किस किस का रेशियो होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो है k माइनस 3, और बेस जो है वो है 3k माइनस 1। तो क्या आप लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हो क्या? यहां से अगर मैं आपको बताना चाहूं कि हाइपोटेनस जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये होगा k माइनस 3 प्लस 3k माइनस 1, और इसका रूट, तो ये अपने पास आ जाएगा 4 बार k आ गया, 4 बार ये आ गया है, तो 4 बार कॉमन लोगे तो 2 इंटू k माइनस 1 ये अपने पास बच जाएगा। बताओ एकदम ठीक है क्या? मैं बता देता हूं, मैं पूरा ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा रहा हूं। देखो मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर ध्यान रखना सीडीएस की कट ऑफ बहुत कम जाती है। कोई भी बच्चा सीडीएस अगर आप में से देगा तो मैथ्स उसका आराम से क्लियर होगा, आसानी से आप लोग क्लियर कर लोगे। लेकिन वहां पर कुछ क्वेश्चंस कभी कभार बड़े भी आते हैं, उसमें ज्यादा डिपेंड करता है आगे एसएसबी, आपने बहुत सारे लोगों ने दिया भी होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर समझाता हूं एक बार। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये क्वेश्चंस जो है ना सीडीएस के क्वेश्चंस इतने बेसिक से होते हैं कि अगर किसी बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर वो क्लियर नहीं कर पाता। जिनके अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर वो उस पेपर को क्लियर कर नहीं पाता है। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक अगर क्लियर करने हैं, तो एक बार सीडीएस के अगर सारे पेपर भी नहीं देना चाहो, बहुत सारा अगर टाइम लगे आपको कि सर मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो कम से कम 3-4 पेपर तो 5 पेपर तो कर ही लेना आप लोग जो लेटेस्ट हो। तो मैं आपको क्या बता रहा था, यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर ए बराबर ये आ गया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे tan ए बराबर ये है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस मुझे उम्मीद है आप लोग निकाल लोगे। अब जो हम लोगों से वैल्यू पूछी है वो इसका मान पूछा है कोसेक ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो मुझे बताओ यहां से साइन ए अगर मैं कॉमन ले लूं, देखो ये लिखा हुआ है कोसेक ए 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, मुझे ये बताइए अगर अपने पास यहां से साइन ए कॉमन ले लूं तो क्या वो कोसेक को खत्म कर देगा क्या? साइन ए कॉमन लेते ही कोसेक को खत्म कर देगा। तो सिर्फ हमें वैल्यू किसकी पूछी है? 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए का मान पूछा है, हमें ध्यान रखना। अगर दोनों जगह से साइन ए कॉमन ले लो, यहां से साइन ए कॉमन लिया, यहां से साइन ए कॉमन लेते ही साइन स्क्वायर बचा, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और वो साइन बाहर आया वो इस कोसेक को खत्म कर देगा। अब अपने पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए का मान परपेंडिकुलर ये है k माइनस 3 अपॉन अपने पास हाइपोटेनस जो होगा वो होगा 4k माइनस 1। 2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1, इससे ये कट गया है। तो ये अपने पास आ गया 3k माइनस 3 माइनस k प्लस 3 अपॉन नीचे k माइनस 1 तो है ही, इससे ये कट गया। तो आंसर कितना आ गया अपने पास? 2k अपॉन k माइनस 1। हमारा जो आंसर है वो आ गया 2k अपॉन k माइनस 1। टू के अपॉन के माइनस 1 ये रहा, 2k अपॉन के माइनस 1 ये रहा, 2k अपॉन के माइनस 1 ये रहा,
2k/k-1 ये रहा। यहां तो चारों ऑप्शन में ही अपने पास 2k/k-1, 2k/k-1 और 2k/k-1। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? पहले मुझे ये बताओ, ऑप्शन पर तो मैं क्या है क्या नहीं है बात करता हूं, पहले मुझे बताइए क्या इतना ये जो इतिहास है पूरा क्या आपको समझ में आ गया है क्या? हाँ ना बोलिए, क्या इतनी चीजें सभी लोगों को समझ आ गई है क्या? तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट ये मैं मिटाता हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं हटा देता हूं और मैं समझाता हूं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। 2k/k-1 आंसर आ गया, लेकिन चारों ऑप्शन ही है, हमें जरूरत थी नहीं ये चीज करने की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसकी वैल्यू कैसे आई, वो चीज तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। मैंने सिखा दी है कि कैसे आती है, लेकिन याद रखना ये चीजें जो हैं वो आपको करने की जरूरत थी नहीं। ये चीजें करने की कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वहां पर दिमाग साथ लेकर जाया करो। कुछ लोग जो हैं वो क्वेश्चन खुद तो पहुंच जाते हैं और दिमाग साथ लेकर जाते हैं नहीं, उन लोगों को मैं बताता हूं कि इसको मैं हटाता हूं। सबसे पहले देखना, मुझे बताइए इसने इसका मान पूछा है, इसने इसकी वैल्यू पूछी है 2k/k-1, 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 तो क्या निकालने की जरूरत है क्या? हमें तो इस रेंज पर बात करनी है। ये जो रेंज क्या गिवन है क्या नहीं है, हमें तो इन रेंज पर बात करनी है। यहां भी कुछ ना कुछ ये जो ऑप्शन गायब कर दिया ना इसने, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम ही दे दिए, तो अपने पास यहां पर भी इसको कुछ ना कुछ तो लिखना चाहिए। इसका मतलब दो ऑप्शन तो मैच कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 - 1 मिनट समझना, 3 - tan² बराबर क्या अपने पास k-3k tan²। ये tan² अगर इधर आएगा और tan² फिर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो ये बनेगा 3k-1 tan² बराबर अपने पास बनेगा, ये 3 उधर जाके माइनस होगा तो k-3, और tan² का जो मान है वो अपने पास है k-3/3k-1। हाँ ना बोलिए, क्या इतनी बात तो कैसे कर दिया? एक बार सारे बच्चे बताओ, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब मैं आपसे इतना ही करना था, बाकी तो सभी में सेम है। अब मुझे बताओ tan² की जो वैल्यू है क्या वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्या? tan² का मान अगर पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए ये ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए और नीचे वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों में से एक भी अगर नेगेटिव बन गया तो याद रखना वो नेगेटिव बन जाएगा। स्क्वायर में पॉजिटिव होता है, स्क्वायर में वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या k का मान अपने पास 3 से बड़ा होना चाहिए क्या? ऊपर वाले को भी मैंने पॉजिटिव बना लिया, ध्यान देना, मैंने ऊपर वाले को भी पॉजिटिव बना लिया, नीचे वाले को भी मैंने पॉजिटिव बना लिया, तो k का मान क्या 3 से बड़ा होना चाहिए क्या, ताकि पॉजिटिव अपने पास बन जाए। k की वैल्यू अपने पास >3 होनी चाहिए ताकि अपने पास ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अब अगर मैं यहां पर, तो चलो आप लोग अपने अपने घर बैठे हो, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अगर यही चीज मैं पढ़ाऊं तो एक बच्चा हाथ ऊपर करेगा, वो बोलेगा कि सर नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों नेगेटिव भी तो बना सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नेगेटिव भी तो बना सकते हैं। तो मैं कहूंगा एकदम सही बोल रहे हो आप, दोनों को नेगेटिव भी बना सकते हो। ऊपर वाला नेगेटिव से 3 से छोटा कुछ भी ले लो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन k का मान नीचे वाले में आपको किससे छोटा लेना पड़ेगा? k की जो वैल्यू है वो छोटी लेनी पड़ेगी, किससे? 1/3 से आपको छोटी लेनी पड़ेगी। k का जो मान है वो 1/3 से तो आप लोगों को छोटा लेना पड़ेगा और k का मान 3 से आप लोगों को बड़ा लेना पड़ेगा। k का मान 3 या तो 3 से बड़ा होना चाहिए k की वैल्यू, या अपने पास k का मान 1/3 से छोटा होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। और k का मान अगर 3 ले लें तो क्या 0 पर भी सेटिस्फाई करेगा क्या? k का मान अगर हम लोग 3 ले लें तो 0 पर भी तो tan 0 का मान 0 भी तो हो सकता है ना। तो k का मान, k अगर एक वास्तविक संख्या अगर हो, अपने पास रियल नंबर अगर हो, तो k, इसका मतलब यहां पर इसमें ऐसा ऑप्शन तो कहीं है नहीं, k <3 और 1/3 और 3 साथ दिया हुआ है, ऐसा नहीं आएगा। इसमें से एक ऑप्शन में हम लोग लिख लेते हैं, आंसर ये आएगा
के या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, या कोमा लगाकर दूसरा हम लोगों को क्या लिखना चाहिए, के का मान छोटा होना चाहिए किससे, 1/3 से। ये अपना आंसर हो जाएगा। सही जो इंटरवल है वो ये होना चाहिए, के का मान या तो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, या फिर के का मान 1/3 से छोटा होना चाहिए, तो अपने पास वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। ये अपना आंसर होगा। के का जो मान है वो या तो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा के का मान 1/3 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे किसी, ये दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए ना, इसने ये गलती से लिखा नहीं होगा, तो एक ऑप्शन में या तो ए में लिखकर ए आंसर लगा दो या डी में लिख लो, ये अपना आंसर होगा। 1/3 पर तो इनफाइनाइट बन जाएगा, 1/3 पर इनफाइनाइट बन जाएगा, वो सेटिस्फाई अपने पास 1/3 पर। वैसे के का मान 1/3 लेने पर 10 स्क्वायर इनफाइनाइट होता है, तो वो भी हम लोग के का एक वास्तविक मान होना चाहिए, तो इधर वाले का मान कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग लगा सकते हैं, इनफाइनाइट बन जाएगा ना, और के का मान इनफाइनाइट होता ही है। ठीक है, तो ये अपने पास इसकी इंटरवल थी, और ये मैंने 6 पॉइंट के अभी तक टोटल लगभग मैं आपको 275 के लगभग क्वेश्चंस, 275 क्वेश्चंस में अभी तक आपको करवा चुका हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से ये क्वेश्चंस आप लोगों ने भी, सभी लोगों ने किए होंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी ईमानदारी से किए होंगे, इसको आप लोग लिख सकते हो। तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटाता हूं, और अब हम लोग बात करते हैं डिग्री और रेडियन की। देखना, ध्यान देना, यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 से 180 तक अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट है, 180 से 270 तक अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और वापस 360 डिग्री तक अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है। किसी भी एंगल को, ठीक है ना, यहां पर अपने पास ऐसा है, ये चैप्टर नहीं भाई, आज नहीं, ये चैप्टर जिस दिन खत्म होगा अपने पास दो ही चीजें बची हुई हैं, एक तो डिग्री और अपने पास रेडियन, जो कि छोटा सा पॉइंट है, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। मैं आज इसके क्वेश्चंस या तो डाल दिए होंगे या मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा फिर क्लास 2 घंटे की मैं कर दूंगा। ठीक है, रवि सेन, ये क्लास अपनी मेंस तक अवेलेबल रहेंगी आपकी। ये अपने पास यहां पर फर्स्ट है, ये अपने पास सेकंड है, ये अपने पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये है अपने पास फोर्थ। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 40 डिग्री का कोण जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 40 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहोगे सर 40 डिग्री का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, 40 डिग्री का एंगल कौन से में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं पूछता हूं 120 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहोगे सर 120 डिग्री का जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये अपने पास 120 डिग्री। लेकिन मैं पूछूं -10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में होगा, -10 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 10 डिग्री का जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप लोग कहोगे सर 10 डिग्री का -10 डिग्री अगर ले रहे हो तो वो जो होगा अपने पास वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर वैसे आपको पता भी होगा ये चीज, अगर कभी भी एंगल हमें पॉजिटिव लेना है तो एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और अगर नेगेटिव लेना है तो क्लॉकवाइज चलना है, याद रखना। मुझे बताओ 800 डिग्री का कोण कौन से क्वाड्रेंट में होगा, मुझे ये बताइए। 800 डिग्री का जो एंगल होता है, 800 डिग्री का जो एंगल होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये मुझे समझाने की कोशिश करो। तो 800 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 800 डिग्री का कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले 360 डिग्री ये रहा,
फिर से वापस 360 डिग्री, यहाँ तक 300 720 हो जाएगा और फिर 80 डिग्री और होगा 800 डिग्री। तो 800 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमेशा कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में होगा। 120 360 360 720, 720 के बाद 800 है तो 80 और बचा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, देखना, आप लोग कोशिश करना समझने की और ध्यान देना। मैं आपको सभी लोगों को ये सिखाना या बताना चाह रहा हूं कि एंगल को आप लोग दो चीजों में माप सकते हो, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। अगर यहां से हम लोग छोटे भाग करें, रेडियन क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा। ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसके अगर छोटे 90 भाग अगर कर दें हम लोग, या एक पॉइंट पर टोटल 360 भाग अगर कर दें, तो उस प्रत्येक भाग को जो बोला जाता है वो बोला जाता है 1 डिग्री। रेडियन की डेफिनेशन एग्जाम में आ चुकी है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, डिग्री और रेडियन जब दोनों में अगर चीजें माप सकते हैं तो हमें एक दूसरे में चेंज करना पड़ता है। डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है या रेडियन को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो याद रखना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो या रेडियन को डिग्री में अगर कन्वर्ट करते हो तो पाई रेडियन बराबर अपने पास होता है 180 डिग्री। और पाई का मतलब आप लोग जानते होंगे कि 22/7 रेडियन जो होगा वो हमेशा कितने डिग्री के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर। छोटा सा आसान सा पॉइंट है ये, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कभी 2/3 पाई रेडियन हो या 2/3 पाई रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप लोग क्या करोगे? 2/3 पाई की जगह 180 डिग्री और 3 से कट जाएगा 60 बार, और क्या अपने पास 120 डिग्री आ गया। ये अपना आंसर होगा। कभी भी अगर आप लोगों को बदलना है तो डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में, यहां पर जैसे लिखा हुआ है कहीं पर 3/4 पाई रेडियन, डिग्री में बदलो तो 3/4 इंटू कर देंगे 180 से, तो 4 से कट जाएगा 45 टाइम और आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। जैसे कहीं लिखा हुआ है 7/9 पाई रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 7/9 पाई को कन्वर्ट करना है तो डिग्री में 180 होता है, 9 से 20 बार, और ये कितना आ गया? 140 डिग्री। ये अपना आंसर होगा। कभी कभार उल्टा आएगा कि 60 डिग्री को अपने पास कन्वर्ट कीजिए आप लोग रेडियन में, तो याद रखना पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर अपने पास हमें याद होना चाहिए कि पाई अपॉन 180 रेडियन होगा 1 डिग्री बराबर। अगर आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर ये है, कोई कहे 60 को बदलो, तो 1 का मान पता है तो 60 को बदलने के लिए गुना कर दो पाई अपॉन 180 से, तो क्या हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पाई/3 रेडियन आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर होगा। कभी भी अगर आप लोगों को बदलना पड़े तो याद रखना, अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है या रेडियन को डिग्री में अगर बदलना है तो हमारा तरीका ये होगा। क्या क्लास तो ठीक चल रही है? क्या कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है? नॉर्मल स्मूथ चल रही है ना? छोटी छोटी चीजें मैं वैसे बता रहा हूं। कहीं भी बदलना है, जैसे आप लोगों को 45 डिग्री को अगर बदलना है तो आप लोग क्या करोगे? पाई अपॉन 180 इंटू कर दोगे पाई अपॉन 180 से, तो 45 से कट गए 4 बार और पाई अपॉन 4 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। अब देखिए, बिल्कुल ठीक है ना? तो देखना, ठीक है? तो मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखना हम लोगों ने क्या किया। जब भी हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, हम लोगों ने क्या किया, जैसे आप लोगों को अगर मैंने टाइम एंड मेंसुरेशन में मैंने बताया होगा, ऐसी यूनिट मैंने लिखवाई होंगी। किलोमीटर या टाइम एंड डिस्टेंस में आप लोग फिर से पढ़ोगे ये चीजें। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ऐसा अगर आपको याद है तो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, और छोटी, ऐसे अपने पास ये जब हम लोगों ने देखा था, ये पढ़ा था, टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ लोगे, यहां पर भी मेंसुरेशन में भी हमने देखा था, तो आप लोगों को पता होगा कि ये चलता है 10 के रेशियो में। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। ये हमेशा चलता है 10 के रेशियो में। तो कोई चीज हो सकती है 10 के रेशियो में चले,
जैसे टाइम की अगर हम लोग बात करें, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये अपने पास चलता है 60 के रेशियो में। तो यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई चीज 10 के रेशियो में चलती है, कोई चीज अपने पास कौन से रेशियो में चलती है? 60 के रेशियो में चलती है, ठीक है ना। तो अपने पास यहां से यहां तक मान लो ये अगर 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री को और छोटे पार्ट में अगर कन्वर्ट करोगे तो याद रखना इनको और छोटे 10 पार्ट में कन्वर्ट नहीं करना, एक साथ इनको छोटे छोटे 60 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो 60 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उस प्रत्येक को हम लोग बोलते हैं 1 मिनट बोलते हैं, याद रखना। यानी कि 1 डिग्री में जो मिनट होंगे अपने पास वो कितने मिनट होंगे? 60 मिनट होंगे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 डिग्री में अपने पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और अगर अपने पास इस मिनट को एक साथ और छोटे पार्ट में कन्वर्ट करोगे तो छोटे छोटे, ध्यान रखना, इसके अंदर 60 पार्ट्स और होंगे और उस प्रत्येक पार्ट को 1 मिनट है। और उसको आगे अगर कन्वर्ट करना पड़े आपको तो वो होता है अपने पास 60 सेकेंड्स। अब कुछ लोग घर पर बैठे बैठे खुद ही सोच लेंगे कि 1 डिग्री का कोण बनते ही 60 मिनट समय हो जाता है। ध्यान रखना, वहां पर भी 60 के रेशियो में बांट रहे हैं, टाइम में भी 60 के रेशियो में बांट रहे हैं, यहां भी 60 के रेशियो में बांट रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमने वहां से यूनिट उठाई है। 1 डिग्री का कोण बनते ही आवर्स का जो अपने पास आवर्स हैंड है वो कितना मिनट कितने डिग्री का कोण बनाएगा, मिनट हैंड कितने डिग्री का कोण बनाएगा, वो सारी रीजनिंग की चीजें हैं। वो रीजनिंग में आप लोग सीख चुके होंगे, यहां पर वो दिमाग मत लगाना। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये हमने यूनिट उठाई है, याद रखना। आप लोग वहां पर भी यही बोलते हैं और यहां पर भी हम लोग यही बोलते हैं, सिर्फ हम लोग वहां से यूनिट उठा रहे हैं। तो मुझे बताओ 1 डिग्री में डायरेक्ट जो सेकंड्स होंगे वो क्या 3600 सेकंड्स होंगे क्या? ये अपने पास 1 डिग्री में अगर सेकंड पूछे तो 3600 सेकंड्स होते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक, ठीक है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं पर अगर ऐसा हो, कहीं पर अगर अपने पास ऐसा है 11 डिग्री और 15 सेकंड को, चलो रेडियन में बदलो, 11 डिग्री और 15 सेकंड को आप लोग रेडियन में बदलिए। तो आप कहोगे सर रेडियन में तो हम लोग इसको आसानी से बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डिग्री में बदल लें। तो 11 डिग्री तो कंप्लीट है, इसको अगर बदलना है तो डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे? 15/60 से। तो अपने पास क्योंकि 1 मिनट में अपने पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, उल्टा अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे 60 से। तो 11 डिग्री यहाँ पर है, 1/4 डिग्री ये हो गया, तो ये हो गया 45/4 डिग्री। और अब अगर बदलना है रेडियन में तो पाई/180 से गुना कर देंगे 45 से 4 बार, तो आंसर कितना आ गया? पाई/6 रेडियन। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है मैं क्या बता रहा हूं, जैसे 11 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड को कन्वर्ट करना है, कभी भी इसको कन्वर्ट करना है तो 11 डिग्री कंप्लीट है, ये 15/60 है और ये 20/3600 होगा। और ये सोल्व करने के बाद जो भी आए रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया और इसको इंटू कर देना पाई/180 से। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, क्या सिखा रहा हूं, वापस से सीखने की कोशिश करना भाई। देखना, मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं, पढ़ा दूंगा मैं आगे वापस मेंसुरेशन में, वापस इसको पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन जब मैं पढ़ाऊंगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, ये सारी चीजें मैं बता दूंगा। टाइम एंड डिस्टेंस में भी आपको इस चीजें सीखने को मिलेंगी, 2 जगह सीखने को मिलेंगे, ठीक है। दोनों जगह आपको सीखने को मिलेंगी। मोनू मैं पढ़ा दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा तब मैं बता दूंगा। अब मैं आपको क्या कह रहा था, देखना, अगर मान लीजिए यहां से आपने चलना शुरू किया, देखना एक सर्किल पर यहां से आप चलना शुरू करते हो, सारे लोग ध्यान से समझना, यहां से 2 चीजें आएंगी। अगर आपने यहां से चलना शुरू किया और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए, मतलब कंप्लीट सरकमफ्रेंस पर चले, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। जो बच्चा मेंसुरेशन, वैसे इतना आप लोग जानते होंगे कि सेंटर पर जब इस पर चलोगे तो सेंटर पर बना एंगल होगा 360 डिग्री। तो सरकमफ्रेंस की रेडियस, अगर इसकी सर्किल की रेडियस r है तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr। तो आप लोग लिखोगे जब 2πr चल रहे हो तो सेंटर पर बना जो एंगल होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री या 2π रेडियन।
अगर मैं रेडियन में बात करूं तो 2 पाई आर जब सरकमफ्रेंस पर चलते हो, 2 पाई आर अगर चलते हो सरकमफ्रेंस पर, तो सेंटर पर बना एंगल होगा, एंगल यहां पर लिखेंगे, एंगल इक्वल्स टू 2 पाई। अगर आप लोग एक चलो, देखना, अगर आप ये डिस्टेंस एक चलो तो सेंटर पर बना एंगल या जो कोण होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, ये अपने पास होगा। अगर आप लोग यहां पर, तो मुझे बताइए एल सेंटीमीटर अगर चलते हो, ये जो दूरी है ये अगर एल सेंटीमीटर यहां से यहां तक चाप की लंबाई, ये अगर एल सेंटीमीटर चलते हो तो सेंटर पर बना एंगल कितना होगा, तो एंगल जो होगा वो होगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, और इनटू कर देंगे हम लोग किससे, एल से, ये रेडियन में चल रहा है। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और बचेगा क्या, एल अपॉन आर। तो पहला फॉर्मूला यहां से जो हम लोग निकालते हैं, जो हमें याद करना है, जो याद होना ही चाहिए, याद रखना, एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा होता है आर्क, एल का मान आर्क है, आर्क अपॉन रेडियस, ये अपने पास होता है। और ऐसे जो एंगल होगा वो याद रखना हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है। ध्यान रखना आप लोग, कोण का फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, जितनी चाप पर आप लोग चले हो बटे त्रिज्या, ये अपने पास फॉर्मूला होता है कोण का। हाँ ना बताइए ये कहां से आया, क्या आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? कोण का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। मैं वापस बताता हूं, अगर अपने पास कोई भी सर्किल यहां पर है, फिर से समझना एक बार, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आर अगर है, यहां से जब आप लोग चलते हो सरकमफ्रेंस पर 2 पाई आर, तो अपने पास सेंटर पर बना एंगल होता है 360 डिग्री, मतलब पाई बराबर अगर 180 होता है तो 360 को फिर 2 पाई बोल सकते हो। तो जब 2 पाई आर चलते हो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, तो एंगल जो होता है वो अपने पास होता है 2 पाई। अगर एक चलोगे तो एंगल जो होगा वो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। और मुझे बताइए अब की बार एल नहीं चले आप, आर सेंटीमीटर अगर चलते हो, यहां से यहां तक की दूरी मान लो आर सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आर अगर है, तो आर सेंटीमीटर अगर चलते हो तो एंगल जो होगा वो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, इंटू कर देंगे हम लोग आर से, 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो ये बचा 1 रेडियन। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। मैं आपको दो चीजें यहां से समझाना चाहता हूं, एक तो एंगल क्या होता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, दूसरा एंगल का फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या कैसे आया ये मैंने यहां से समझाया, दूसरा 1 रेडियन, ध्यान रखना एसएससी में आ चुका है, 1 रेडियन होता है रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होता है। त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा वो 1 रेडियन होगा। ध्यान रखना जितनी त्रिज्या है उतनी ही हम लोग अगर आर्क ले लें तो उसके द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल हमेशा 1 रेडियन होता है। ये 1 रेडियन का जो साइन होता है वो स्मॉल सी, और जो इसका साइन होता है ये अपने पास स्मॉल ओ, ये इसके साइन होते हैं। डिग्री का 1 के ऊपर स्मॉल ओ लगाना आपको, और या अपने पास ये, और डिग्री के लिए अपने पास रेडियन के लिए 1 के ऊपर स्मॉल सी लगाना है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अपने पास रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या है तो यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर चाप द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन होगा। ये आप लोग याद रखना। छोटा सा इसके 2-3 पॉइंट और हैं, बस ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है डिग्री और रेडियन, कि अपने पास कोई भी जैसे चांद है, मान लो व्यक्ति की आंख पर आधा डिग्री का कोण बना रहा है, वो 1-2 क्वेश्चन और आते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे, और फिर अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे मंडे को। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।